हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैसे ठीक ठाक मौज। आज मैं आपको कराऊंगा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या के इम्पोर्टेंट सवाल जो पेपर में पूछे जाने वाले हैं वो सवाल कराऊंगा। जैसे देखो, सबसे पहले सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या अंकगणित की आधारभूत प्रमेय इसमें होती है भाज्य संख्या। दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं तो वो क्या होती है बच्चों? भाज्य संख्या। दो से ज्यादा क्या होनी चाहिए? भाज्य संख्या। क्या होती है? दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं तो क्या होती है? भाज्य संख्या। जैसे चार, चार के देखो दो से ज्यादा गुणनखंड है, दो से भी कट रहा है चार, चार से भी कट रहा है, एक से भी कट रहा है, तो ये क्या है? भाज्य संख्या। देखो छः, छः छः से कटता है, दो से कटता है, तीन से कटता है, एक से कटता है, तो दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं तो वो संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या क्या होती है बच्चों? अभाज्य संख्या केवल दो गुणनखंड होते हैं तो वो क्या होती है? अभाज्य संख्या। जैसे दो, दो और दो, दो से कट रही है और एक से कट रही है। जैसे तीन, तीन से कट रही है और एक से कट रही है। जैसे पांच, पांच खुद से कट रही है और एक से कट रही है। जैसे सात, एक से कट रही है और सात से कट रही है। जैसे 11, ये क्या है? अभाज्य संख्या। जो खुद से कटे और एक से कटे वो क्या होती है? अभाज्य संख्या। क्या होती है? अभाज्य संख्या। और उसके क्या होते हैं? दो गुणनखंड होते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको सवाल कराता हूँ। सवाल नंबर एक, इम्पोर्टेंट सवाल करा रहा हूँ बच्चों। ठीक, सवाल नंबर एक। सवाल नंबर एक, 5005 के क्या करने हैं हमें? अभाज्य गुणनखंड। क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। 5005 के क्या करेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 5005 के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। पहले कैसे काटूंगा मैं इसे? पांच से। पांच एकन पांच, जीरो की जीरो, जीरो की जीरो, पांच एकन पांच। अब कैसे काटूंगा बच्चों मैं इसे? पांच के बाद कैसे काटूंगा? सात से। सात एकन सात, क्या बचे बच्चों? तीन, सात चौक 28, क्या बचे बच्चे? क्या बचे बच्चों? देखो सात एकन सात, क्या बचे? तीन, सात चौक 28, क्या बचे? दो, यहाँ क्या हो गए? 21, सात ती 21, तीन। अब कैसे काटूंगा बच्चों में इसे? 11 से। कैसे? 11 से। तो 11 एकन 11, क्या बचे? तीन, तो कितने हो? 33, 11 ती 33। अब कैसे काटूंगा बच्चों? 13 से। 13 एकन 13। ठीक, यही क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड। क्या है जी इसके? अभाज्य गुणनखंड। क्या है? अभाज्य अभाज्य गुणनखंड। क्या है? अभाज्य गुणनखंड। किसके? 5005 के क्या है बच्चे? अभाज्य गुणनखंड क्या है? 5, 7, 11 और 13। इसी से क्या कहते हैं हम? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना था। ठीक, ये आंसर हो गया। ऐसी सवाल नंबर दो। सवाल नंबर दो बच्चों, ये तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने हैं। सवाल नंबर दो में हमें क्या करना है? HCF और LCM बताना है। जैसे देखो, इम्पोर्टेंट सवाल है। 26 और 91, इन दोनों का क्या बताना है हमें? LCM एंड HCF। ठीक बच्चों, दोनों चीज बतानी है। तो मैं इनका सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इनके अभाज्य गुणनखंड। क्या करूंगा? अभाज्य गुणनखंड। 26 कितने? 26 और 91, इनके मैं क्या करूंगा? अभाज्य गुणनखंड। तो देखो, इसे दो से क्या बार कट गया? 13 बार। ये फिर 13 से एक बार। ठीक बच्चों, ये कैसे कट जाएगा? सात से काट लो, सात से कट जाएगा। सात एकन सात, बचे दो, सात ती 21, फिर 13 से। 13 एकन 13। तो ये क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड। 26 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 2 इंटू 13। और 91, 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए बच्चों? 7 इंटू 13।
देखो बच्चों, HCF क्या होता है, दोनों में कॉमन हो वो क्या होता है HCF। तो देखो 13 और ये 13, ये क्या कॉमन है, तो ये इनमें से जो कॉमन है तो ये इनका HCF कितना हो जाएगा बच्चों, HCF कितना हो जाएगा 13। और LCM कितना हो जाएगा बच्चों, LCM जो बचा है उस सब का गुणा कर दो, वही क्या होता है LCM। जैसे देखो 2 इंटू 7 और जो कॉमन है उसे एक बार ले लो 13, तो कितना आ जाएगा 13 सत्ते 91, 91 दूनी कितने हो गए 182, तो एलसीएम कितना हो गया 182 आंसर बच्चों। समझ में आ गई HCF और LCM, ठीक। अब देखो बच्चों एक ये इम्पोर्टेंट सवाल है, सवाल नंबर 3। HCF 306 और 657 कितना दिया है 9 दिया है। और LCM और क्या LCM 306,657 का हमें क्या करना है, LCM क्या करना है हमें ज्ञात, क्या करना है बच्चों ज्ञात। तो देखो हम कैसे करते हैं ऐसे सवालों को बच्चों, ऐसे सवाल आया तो हम कैसे करते हैं, जैसे देखो इसके लिए सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, क्या होता है सूत्र। तो देखो इन्हें करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर LCM इंटू HCF। ठीक बच्चों, ये क्या होता है सूत्र, इस सवाल को ज्ञात करने का सूत्र होता है। ये इंपोर्टेंट सवाल है बच्चों, ध्यान रखना, ये पेपर में आता है, ठीक है 2024 में भी आ जाता है ये, ठीक है। तो ऐसे देखो प्रथम संख्या मतलब 306, 306 प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या मतलब 657, ठीक बच्चों बराबर LCM, LCM हमें दिखाना है तो जो कि तो LCM इंटू HCF दिया है कितना है 9, HCF कितना दिया बच्चों, HCF कितना दिया है 9, तो 9 रख देंगे, ठीक है। हमें लिखाना क्या है LCM, तो देखो जो गुणा में तो किसमें आ जाएगी भाग में, 306 इंटू 657 जो गुणा में तो किसमें आ जाएगा भाग में 9 बराबर LCM, जी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ऐसे देखो इसे कैसे काट देंगे हम बच्चों, 9 से काट लें, 9 7 63, इसे 9 से काट लो, 9 7 63 क्या बच्चों 2 9 3 27, तो बच्चों 306 इंटू 73 इनका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा LCM लिख आएगा। तो हमें यही तो लिखाना है LCM, तो बच्चों मैंने इसका गुणा करके रख लिया है पहले से ही, ठीक है। तो मैं देखो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 22, कितना आएगा इसका गुणा करेंगे तो 22 38 कितना आएगा इसका आंसर, ठीक बच्चों ये क्या है इसका आंसर, मैंने गुणा करके रख लिया है बच्चों पहले ही, ठीक है 9 7 63 ये, ठीक है बच्चों समझ में आ गई। ये इंपोर्टेंट सवाल है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है ऐसे सवाल पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों हमें क्या लगाना है HCF, देखो
HCF मुझे HCF याद करना है क्या, सवाल नंबर 5 HCF किसका करना है 26 और 52, इसका मुझे क्या करना है HCF याद करना है। ऐसे टिक मार में बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं ऐसे सवाल, ठीक है। तो HCF याद करना है, तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले इनकी अभाज्य गुणनखंड करूंगा। क्या करूंगा अभाज्य गुणनखंड, क्या करूंगा अभाज्य गुणनखंड। तो ये 2 से क्या बार गया 13 बार, ये 13 से 1 बार, ठीक। ये 2 से 2 दूनी 4, क्या बार गया 2 दूनी 4, 2 बार क्या हुए 12, 2 6 12, फिर ये 2 से 13 बार, फिर ये 13 से 1 बार, ठीक बच्चों। तो इसका HCF लगा देंगे, तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए बच्चों 2 × 13, ठीक। ऐसे ही 52 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 2 × 2 × 13, ठीक है। और HCF बच्चों क्या होता है HCF कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो वो क्या होता है HCF, क्या होता है HCF। जैसे देखो 2 यहाँ पर भी है और 13 यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में से क्या करेंगे एक दफे 2 ले लेंगे, एक दफे 13 ले लेंगे, तो इनका HCF कितना आ जाएगा 26। तो यही क्या है आंसर, ठीक बच्चों समझ में आ गई, ठीक है। ये क्या होता है HCF, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये क्या होता है HCF।